नमस्कार। लाइपोमा के बारे में बात करते हैं। क्या इसके कारण हैं? क्या इसके सिम्पटम होते हैं? और कैसे इसको आयुर्वेद के अनुसार ठीक किया जा सकता है? लाइपोमा एक फैट टिश्यू होता है, जो चर्बी की गांठ इसको कहते हैं। एक पेनलेस होती है, इसको दबाने से दर्द नहीं होता है। साथ ही सॉफ्ट होती है, प्रेस करने पे मूवेबल होती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है प्रेस करने से। साथ ही ये बेनाइल ट्यूमर कहते हैं इसको। ये नॉन कैंसरस गांठ होती है, इससे कैंसर नहीं होता है। साथ ही इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में इसके एग्जैक्ट कॉज के बारे में पता नहीं है मॉडर्न के अनुसार। फिर भी जो जो लोग मोटे होते हैं या जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं या जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये अगर लाइपोमा अगर होता है तो उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही ये 40 से 60 साल की एज में होता है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन इसके जैसे एब्डोमेन में हुआ, शोल्डर में हुआ, साथ ही बैक साइड में इसका साइड्स होते हैं। होने के लिए तो बॉडी के कहीं भी पार्ट में हो सकती है। साथ ही जब ये बढ़ जाती है, जब किसी ऑर्गन्स को प्रेशर करते हैं तब इस पर ज़्यादा दर्द वगैरह होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसका पता कर सकते हैं कि ये लाइपोमा है, या कंफर्म डायग्नोसिस अगर पता करना होता है तो उसके लिए बायोप्सी से ही पता किया जा सकता है कि ये लाइपोमा है। लाइपोमा को ग्रंथि भी कहते हैं। आयुर्वेद संहिता में, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन आता है। सुश्रुत संहिता में निदान स्थान और चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन आता है। साथ ही वहाँ पे ग्रंथि, अपची, अर्बुद इन सब का वर्णन आता है। बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसमें कफ दोष और मेद धातु की विकृति हो जाती है। साथ ही आम दोष बढ़ने की वजह से ग्रंथियाँ हो जाती है। आम मतलब और टॉक्सिन जब शरीर में बढ़ जाता है तो वो वहाँ पे एक प्रकार से डिपोजिशन शुरू कर लेता है। मेद धातु जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर गांठ शुरू हो जाती है। साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ ही दूध से बने हुए प्रोडक्ट या कोई ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती है। जो कफ को बढ़ाता है वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। दिन को नहीं सोना चाहिए। दिन को सोने से कफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो गांठ होते हैं, लाइपोमा होता है, वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही रात को देर तक नहीं उठना है। और इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें त्रिफला गुगुल, साथ ही कांचनार गुगुल, त्रिफला चूर्ण, वरुणादिक्वाथ आदि का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला गुगुल जो टैबलेट होती है, एक-एक टैबलेट सुबह शाम या आवश्यकता पड़ने पर सुबह दिन शाम खाने के बाद ले सकते हैं। साथ ही त्रिफला टैबलेट एक-एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। साथ ही त्रिफला का चूर्ण आता है, 3 ग्राम रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले सकते हैं। हमें आम चिकित्सा करनी होती है तो इसमें दीपन पाचन करके, और साथ ही जो हमारी त्रिफला है, ये चित्रकाति बटी है, इनका भी प्रयोग करते हैं।